उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन, पहले थी पुलिस वाले की ग्रेजुएट बेटी। कैसे बदली अतीक की पत्नी शाइस्ता की जिंदगी, जानिए पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड अगर कोई है तो वो है शाइस्ता परवीन। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी फरार चल रही है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शाइस्ता को लेकर इस वक्त कई तरह की बातें चल रही है। जैसे कभी कहा जा रहा है कि अब शाइस्ता माफिया बनेगी, अतीक के गुर्गे संभालेंगी, तो कोई कह रहा है शाइस्ता सरेंडर कर देगी। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हालांकि शाइस्ता हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले शाइस्ता कैसी थी ये जानकर आप चौंक जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं शाइस्ता की पूरी कहानी। शाइस्ता परवीन, उम्र 50 साल। इन 50 सालों में शाइस्ता ने दो अलग अलग जिंदगी जी है, एक साधारण जिंदगी और एक माफिया वाली। साल 1972 में शाइस्ता का जन्म प्रयागराज के दामूपुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि शाइस्ता का परिवार बहुत सीधा साधा था। शाइस्ता के पिता एक पुलिस वाले थे, पुलिस कांस्टेबल फारूक, और शाइस्ता अपने घर की सबसे बड़ी बेटी है। उससे पहले उसकी 4 बहनें और 2 भाई भी हैं। बचपन में शाइस्ता अपने पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहती थी। इतना ही नहीं, शाइस्ता पढ़ने में बहुत तेज थी, होनहार स्टूडेंट थी, ग्रेजुएटेड भी थी। इतना ही नहीं, एक प्रयागराज के रिटायर्ड शिक्षक ने बताया कि शाइस्ता बहुत ही विनम्र थी और हमेशा ही शिक्षक बैठकों में भाग भी लेती थी। लेकिन साल 1996 में उसकी जिंदगी बदल गई, जिसके बाद 24 साल की उम्र में उसकी शादी अतीक से हो गई। उस वक्त अतीक राजनीति में अपनी पहचान बना चुका था, लेकिन शाइस्ता उस वक्त भी जुर्म की दुनिया से दूर थी। वो इन सब चीजों में 2018 में इन्वॉल्व हुई। उस वक्त अतीक ने जेल से ही फूलपुर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। तब शाइस्ता परवीन चर्चा में आई क्योंकि उसने अपने पति के लिए चुनाव प्रचार किया। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक जब अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद था तब शाइस्ता उससे मिलने भी गई थी, जहां दोनों ने मिलकर उमेश पाल की हत्या पर चर्चा की और अतीक ने उसे जेल के अंदर एक फोन और एक सिम कार्ड भेजने के लिए कहा था। वहीं जिशान नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने शाइस्ता परवीन पर आरोप भी लगाया था कि शाइस्ता ने उसे कई बार फोन पर धमकी दी थी कि अतीक उससे रंगदारी मांग रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद से वो पुलिस से बच रही है। बता दें, शाइस्ता सितंबर 2021 में AIMIM में शामिल हुई थी और फिर जनवरी 2023 में वो मेयर चुनाव के लिए पार्टी से टिकट पाने के लिए बसपा में शामिल हुई और अभी फिलहाल वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रही है। उसकी तलाश में यूपी पुलिस चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। फिलहाल शाइस्ता ने जिस तरह से 2 जिंदगी अलग अलग तरीके से जी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है।